हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देख लिया होगा, इंटीग्रेशन के बारे में समझ लिया होगा, क्या इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन से कैसे उसका कनेक्शन होता है। अगर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लो, उसको देखोगे नहीं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप उसको जाके देख लो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको समझ लो। समझने के बाद जो फार्मूलाज उसमें बताए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उसमें बताई हैं, उनको याद कर लो। फिर उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड। तो हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब उसमें जब हमने वीडियो में बात करी तो कुछ फार्मूलाज के बारे में आपको बताया था। सबसे पहला फार्मूला उसमें क्या था, एक पावर फार्मूला आपको बताया गया था। याद होगा जिन बच्चों को, फटाफट रिकॉल करो क्या था पावर फार्मूला। ठीक है, और देखो कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो सेम है या नहीं है। एक्स की पावर एन डी एक्स क्या था, एक्स की पावर एन प्लस में 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। खाली इतना नहीं होता, एक आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ज़रूर लिखना है। ये फार्मूला था। अब यही फार्मूला यहाँ पर ये जो तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट में सेम फार्मूला आप अप्लाई करने वाले हो। अब सेम फार्मूला अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर देखो एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ पर एक्स की पावर एन की जगह क्या हो गया, आपके पास 5 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, और क्या करना है साथ में प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये आंसर हो गया। यहाँ पर कैसे लगाएंगे पावर फार्मूला, पावर तो यार डिनोमिनेटर में दी है, तो पावर आपकी न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। चीज़ ध्यान रखना, कहीं सीधा शुरू हो जाओ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे नहीं कर देना है भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी एक्स की पावर 3 को पहले आप ऊपर ले जाओ, तो क्या बना, ये हो गया एक्स की पावर -3। अब यहाँ पर पावर फार्मूला आप लगाओगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3 प्लस 1, नीचे भी यही आएगा -3 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स की पावर हो गया -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। अब आंसर को इस तरीके से मत छोड़ो क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है एक्स की पावर -2 में। तो आप क्या करो, जो -1/2 है ये तो ठीक है, -1/2 आ गया, एक्स की पावर को नीचे ले आओ वापस, एक्स की पावर 2 प्लस में सी। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करना है जहाँ पर रूट दिया हुआ है। अब यहाँ देखो एक चीज़ और, कि ये आपके पास x में है तो यहाँ भी x में है। ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शन अगर y में हो गया तो यहाँ पर dy ज़रूर होगा, यानी जिस वेरिएबल में आपको इंटीग्रेशन करना है उसी वेरिएबल में यहाँ पर फंक्शन ज़रूर होगा। तो y को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, y की पावर -½ हो जाएगी, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना। तो उसको ऊपर ले जाओगे तो -½ हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन गया, y की पावर -½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -½ प्लस 1 प्लस सी। 1 और हाफ को प्लस करेंगे तो क्या हाफ ही आना है, तो y की पावर आ गई आपके पास हाफ, नीचे की आ गई आपके पास, नीचे भी हाफ ही आएगी। अब ये जो हाफ है ये ऊपर शिफ्ट होके 2 हो जाएगा, और इसको वापस रूट में लिख दो आप, 2√y प्लस में सी। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 5 की पावर x। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर x dx। सेकंड पार्ट में है आपके पास 7 की पावर x इंटू में e की पावर x, 7 की पावर x इंटू में e की पावर x। नज़र हो गई है कमज़ोर, कई बार चश्मा लगाना पड़ जाता है। और इसमें दिया हुआ 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x, 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x dx। ये आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है, इसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का। ये क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से दे रखा है, a की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है। तो आपका आंसर आ गया सीधा 5 की पावर x डिवाइडेड बाय log 5 प्लस सी। तो फर्स्ट पार्ट तो कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से फार्मूला लगाया आपने, सॉल्व कर दिया। लेकिन अब सेकंड पार्ट में आओ, यहाँ तो भाई दो फंक्शन इकट्ठे दे दिए इसने, 7 की पावर x इंटू में e की पावर x। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई मल्टीप्लाई वाले फंक्शन में, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है, तो अभी भी नहीं बताऊँगा। अभी भी मल्टीप्लाई वाला रूल हम नहीं करेंगे, वो रूल थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो दोनों की पावर x है,
तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई x की पावर m हो और y की पावर m हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x y इसकी होल पावर ये बन जाती है। तो यही रूल आप यहाँ पर लगा दो, ये बन जाएगा 7e होल पावर x और इनटू में dx। अभी तो 7 और e है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। a क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो 7e कांस्टेंट हो गया तो रूल तो आप ये अप्लाई कर ही सकते हो, कर दो रूल अप्लाई। उसके हिसाब से क्या होगा, a की पावर x एज इट इज़, यानी 7e की पावर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय log a का मतलब हो गया 7e, ठीक है, प्लस c। अब क्या इसको हम इतना ही छोड़ें या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और कुछ हो सकता है अभी। एक तो ऊपर को वापस अलग अलग कर दो, ऊपर वापस कैसे करोगे, 7 की पावर x e की पावर x, और नीचे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। अगर आपको ध्यान हो, लॉग वाले पार्ट में हमने किया था कि लॉग अगर मल्टीप्लाई में ऐसे होता है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, log x प्लस में log y। तो ऐसे आप इसको अलग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log 7 प्लस में log e। और जो log e होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। तो यानी आंसर क्या बनेगा आपका, 7 की पावर x e की पावर x डिवाइडेड बाय log 7 प्लस 1 प्लस c, ये आपका इसका आंसर आएगा। बुक में यहीं तक ही छोड़ा हुआ है, बुक में यहीं तक ही छोड़ा हुआ है, पर मैंने आपको और एक्सटेंडेड वर्जन करा दिया है, तो जहाँ तक आपको अच्छा लगे वहाँ तक आप कर लो। सेकंड जो पार्ट है उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो भाई। एक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई करके पावर को इकट्ठा कर दो, लेकिन अगर डिवीजन में है तो उसमें भी तो कर सकते हैं ना, तो उसमें भी कर दो। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 4/9 इसकी होल पावर होगी x। अब 4/9 के कांस्टेंट हो गया तो ये रूल लगा दो यहाँ पर, तो ये बन गया आपके पास 4/9 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय log 4/9 प्लस c। तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, बुक में ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो ठीक है। अगर आप इसको अभी अलग अलग करना चाहो, ऐसे ही 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x log 4 माइनस log 9, log 4 माइनस log 9 को अलग अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों सिंप्लीफाई ज़्यादा हो नहीं पाएंगे। तो नीचे वाले पार्ट को तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ऊपर वाले पार्ट को अलग करना चाहो अलग कर दो। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है e की पावर 2 log x। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है e की पावर 2 और log x x रेज टू पावर -3, ये फाइंड करना है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है 5 की पावर 2 log x टू द बेस 5, 5 की पावर 2 log पावर में ये सारा कुछ, ये log 5, ठीक है। और थर्ड पार्ट में कहता है 2 फिर log x टू द बेस 4, 2 log x टू द बेस 4। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप फार्मूला लगाओगे, फार्मूला तो देखो इसमें लगना सब में एक ही है, a की पावर x वाला ही, ठीक है। या अगर ये सिंप्लीफाई हो जाए तो देखते हैं कि भाई कितना कितना क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि log x है और x की पावर -3 ये मल्टीप्लाई में है, x की पावर -3 है, ठीक है। तो पहले ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप देखो। इस पोर्शन को देखने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है कि जब हम एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन में डील करते हैं तो अगर e की पावर अगर लॉग आ जाता है, मान लो ये हो जाता है e की पावर log x, तो जैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं ये भी एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं, तो ये ख़त्म हो जाता है, आपके पास सिर्फ x बच जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 2 है ये आगे दिया हुआ है, 2 आगे दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे हटा सकते हो। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो a log b, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log b रेज टू पावर a। लॉग वाली प्रॉपर्टी ध्यान देना, ठीक है। लॉग वाली प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता तो इसका वीडियो अभी 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट चल रही है तो उसमें सेकंड चैप्टर में लॉग वाला एक पूरा टॉपिक उसमें बना रखा है मैंने, तो वो देखना है तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ वहाँ से आपको सारी समझ में आ जाएंगी, अगर किसी की वीक हैं तो, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर log
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर -3 dx। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें ई की पावर लॉग, तो ई की पावर लॉग ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म होने के बाद बचेगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स रेज टू पावर -3 dx। अब यहाँ पर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होने का मतलब है क्या आ जाएगी, एक्स की पावर -1 आ गई। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन वाला रूल लगा दो, पावर फार्मूला लगा दो, लेकिन यहाँ पर पावर फार्मूला लगाने से पहले आप ये देखो भाई एक्स की पावर ये -1 बन रहा है, -1 का मतलब क्या हो गया, ये 1/x हो गया। अब 1/x अगर आप करोगे तो 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/x किसका होता है, log x का होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा log x + c। इसमें आप यहाँ पर पावर फार्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर फार्मूला आपने लगाया तो क्या होगा, -1 + 1। अब -1 + 1 क्या होता है, 0, तो डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब x की पावर -1 आए दैट मीन्स वो 1/x है, 1/x का आंसर जो होगा log x हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में दिया है 5⁻² log x to the base 5। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इन दोनों को, ये दोनों वैल्यू जो आपको सेम दे रखी है, तो इसमें log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको ऐसे दिया हो a की पावर log x to the base a, ठीक है, a की पावर log x to the base a, तो इसका जो आंसर होता है वो x के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 तो ये दिया हुआ है, ये जो 2 है इसको हटाएंगे। इस 2 को हटाएंगे कैसे, क्योंकि लॉग में ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर लॉग के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये प्रॉपर्टी लगाओ। इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, 5 log x² to the base 5। अब आप यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, ये दोनों उसमें सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो जो आंसर यहाँ पर लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है वही आपका आंसर होगा, x²। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x²। अब x² का इंटीग्रेशन कर दो पावर फार्मूला लगा के, x की पावर 3/3 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी यही बनानी है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब इसको बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास 4 होना चाहिए। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं लिखूँ 4 की पावर हाफ, तो 4 की पावर हाफ 2 ही तो होता है ना, पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इस 2 की जगह पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि भैया 4 की पावर हाफ है और फिर इसकी पावर है यहाँ पर log x to the base 4। अब ये जो पावर है ये भी पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर हाफ log x to the base 4। अब फिर आप यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करो log का, ये जो 1/2 आ रहा है इसको पावर में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 4 log x की पावर हाफ टू द बेस 4। अब ये दोनों सेम आ गए, यानी ये बन गया आपके पास x की पावर हाफ। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ये dx सब में साथ में ज़रूर लगाना है जब तक इंटीग्रेशन ना हो। अब x की पावर हाफ में वही पावर फार्मूला लगा दो, x की पावर हाफ में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये जो पावर आती है वही नीचे आती है, प्लस c। आप इसको डायरेक्टली, जब जी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी पावर आपकी फ्रैक्शन में आए, तो जो पावर आपकी यहाँ पर आएगी उसको आप सीधा डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। यानी जो पावर यहाँ पर आएगी उसका रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी फार्मूलाज यहाँ लगाएं, स्पेशली लॉग वाले, उनको ध्यान से समझो, ध्यान से समझ के अच्छी तरह एक बार और प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।